एक और बार जगह यूहन्ना 8 में 3 से 11 में लिखा, तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाया। अब उन्होंने एक स्त्री को पकड़ लिया। व्यवस्था में लिखा है व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पथराव कर दो। अब वो जीसस के पास लाएगा। अगर वो कहेगा नहीं, बड़ा दयालु करता रहता है प्रचार में, अब कहेगा नहीं छोड़ दो, तो अब ये पथराव इसका होगा क्योंकि व्यवस्था का विरोध कर रहा है। ऑलराइट। तब शास्त्री एक फरीसी एक स्त्री को लाया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। अब वो क्या लिख रहे थे? देखो, इसका प्रकाशन मुझे कभी नहीं मिला। अब नहीं भी मिलेगा तो क्या मैं हेवन नहीं जाऊंगा? हाँ, आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट होगा तो प्रभु हमें बताएगा, पर कई लोग इसी में टक जाते, लिखा क्या था, लिखा क्या था। हमारे देश में बहुत महान लोग रहते हैं। वो उंगली से लिखने लगा भूमि पर। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर कहा, उन्होंने सोचा प्रभु कहेंगे इसे छोड़ दो तो ये व्यवस्था का विरोधी, और कहें पथराव करो तो फिर ये दया का विरोधी। तो दोनों तरफ से यीशु फंसा। बट ही वाज कैरिंग हेवनली विजडम। और यीशु ने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो पहले इसको पत्थर मारे। उनका तो दिमाग खराब हो गया सुन के, तो सोचा भी नहीं था हमने कि यीशु ऐसा बोल देंगे। ठीक है, पथराव करो, पर जिसने तुम में जो निष्पाप हो, कोई पाप नहीं किया किसी ने, वो पत्थर मारे। लेकिन पत्थर छोड़ के वो सब चले गए, पर यीशु खड़ा रहा। यीशु का खड़े रहने का साइन है, he was pure, he was holy, hallelujah, praise the Lord। स्वर्गीय ज्ञान वो अपने जीवन में दिखा रहे थे। पर यीशु खड़े होकर उसको कहा, सब क्या किसी ने तुझे दंड किया क्या? नहीं। उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पे दंड किया क्या? नहीं देता। अच्छा, फिर पाप ना कर। हमें इसी विजडम के तहत अपने आप को सबमिट करना है, और इसी विजडम के तहत हमें अपना जीवन जीना। You will share Jesus with others. People will see Jesus in his nature through your life.